हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोवायरस वेक्टर्स। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हम रेट्रोवायरसेस के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को हम समझ चुके हैं। उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम जान चुके हैं। आज हम रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, रेट्रोवायरसेस के वेक्टर्स क्या होते हैं और रेट्रोवायरस एक वेक्टर की तरह कैसे बिहेव करता है और क्या इम्पोर्टेंस है रेट्रोवायरस वेक्टर्स की, इनको समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं आपके GB120 प्रोटीन है जो कि एनवेलप बनाता है, और दूसरा आपका GP41 प्रोटीन है जो कि आपका ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, और डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन काम करता है किसी भी होस्ट को पहचानने के लिए। और यहाँ पे फिर लिपिड की मेम्ब्रेन भी होती है इसमें रेट्रोवायरस में, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसके कैप्सिड के अंदर। ठीक है ना, और इसके अलावा इसके पास होते हैं दो आइडेंटिकल RNA सेगमेंट्स। ठीक है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं इसमें जो कि इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की और इंटीग्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं होस्ट सेल में। ओके, तो अगर हम देखें तो रेट्रोवायरस का एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ये भी है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, इजी भी पड़ेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो एक बार रिमाइंड कर लें जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रोवायरस में क्या है। तो जीनोम में हम देखें तो इसके जीनोम में आती है गैग जीन, देन पॉल जीन एंड एन्व जीन। ठीक है ना, तो गैग जीन क्या कर रही है, इंटरनल प्रोटीन्स का निर्माण करेगी। पॉल जीन क्या करेगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज एंजाइम्स को बनाएगी। और एन्व प्रोटीन क्या करेगी, एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करेगी। इसके अलावा इसमें होते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं किसी भी सिग्नल को और इन्हेंसर, प्रोमोटर और पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल को पहचानते हैं। ठीक है ना, इसमें होते हैं आपके यूनिक 3' सेगमेंट्स और यूनिक 5' कुछ आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साई भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रेट्रोवायरल वेक्टर्स क्या हैं। रेट्रोवायरल वेक्टर्स की बात करें तो ये नॉर्मली हम क्रिएट करते हैं कैसे, जब हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे गैग, पॉल और एन्व जीन को। किससे, रेट्रोवायरस के जीनोम से जब हम गैग, पॉल और एन्व जीन को रिमूव कर देंगे, ठीक है, और उनको गैग, पॉल और एन्व जीन को रिप्लेस कर देंगे किससे, थेरेप्यूटिक जीन से, तो तब हमें एक रेट्रोवायरल वेक्टर मिलेगा। ओके, और वहीं पे हम देखें जो आपका वेक्टर पार्टिकल्स बनाने के लिए पैकेजिंग सेल्स के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट जीन्स होती हैं वो सारी तो वहीं रहेंगी, लेकिन आपके ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये कुछ आपकी यहाँ से रिमूव करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है ना, बाहर की स्ट्रक्चर वैसे ही रहे, और जो आपका वेक्टर पार्टिकल्स में स्पेसिफिकली हम जब गैग, पॉल और एन जीन को हटा देंगे, ठीक है ना, वेक्टर के जीनोम से जब हम गैग, पॉल और एन जीन को हटा देंगे तो फिर हमें वहाँ पे अपनी डिज़ायरेबल थेरेप्यूटिक जीन रिप्लेस करनी होगी। और जैसे ही हम अपनी डिज़ायरेबल थेरेप्यूटिक जीन रिप्लेस करेंगे तो बाकी सारे एंजाइम्स जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज तो होंगे ही, तो वेक्टर वैसे ही बिहेव करेगा और होस्ट के जीनोम में जाके चिपक जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, और बार बार उस होस्ट सेल की जो प्रोजेनी बनती रहेंगी वो रिप्रेजेंट करती रहेंगी हमारी थेरेप्यूटिक जीन को। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर। ओके, अब हम देखें यहाँ पे जो पैकेजिंग सेल लाइंस होती हैं आपकी, जब भी हम वेक्टर बनाते हैं रेट्रोवायरल वेक्टर तो उसके लिए हमें पैकेजिंग सेल लाइंस को डेवलप करना पड़ता है। ठीक है ना, सेल कल्चर करना पड़ता है, एग्जैक्टली समझें तो। ठीक है, किसका, रेट्रोवायरसेस को होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, जिससे कि सारे के सारे वायरल प्रोटीन्स जो भी कैप्सिड के निर्माण के लिए ज़रूरी हैं और जो विरियन मैचुरेशन के लिए ज़रूरी हैं वेक्टर के, वो मॉडिफाई हो सकें, वो अपने सेल में एज सच रह सकें, और इंटीग्रेशन ऑफ रेट्रोवायरल जीन के साथ थेरेप्यूटिक जीन का बेटर इंटीग्रेशन नज़र आ सके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल लाइंस में भी। ठीक है, सेल कल्चर आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, these packaging cell lines have been
मेड सो दैट दे कंटेन गैग, पॉल एंड एन जीन्स। जब भी हम पैकेजिंग सेल लाइन बनाते हैं तो हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो आपकी सेल लाइन है, वेक्टर की सेल लाइन जो है, वो गैग, पॉल और एन जीन उनमें हो, ठीक है ना। तो इनिशियली सेल लाइन में क्या होनी चाहिए, गैग, पॉल और एन जीन होनी चाहिए। बहुत सारे हमें रेट्रोवायरस के रेट्रोवायरसेस चाहिए, ठीक है ना। तो सेल लाइन तो हमें बनानी ही होगी। तो जब हम बहुत सारे रेट्रोवायरसेस बना लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, अपनी डिज़ायरेबल थेरेपेटिक जीन हम इंसर्ट कर सकते हैं ईजिली, और फिर उनकी भी सेल लाइन हमें डेवलप करनी होगी, ठीक है ना। अब अर्ली पैकेजिंग जो होती है हमारी सेल लाइन की, उसमें हमें रेप्लिकेशन कॉम्पिटेंट रेट्रोवायरल जीनोम जो है, उसके अलावा सिंगल रिकॉम्बिनेशन इवेंट भी हम वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हम क्या कर लें, अपना जो भी रेट्रोवायरस है उसमें गैग, पॉल, एन जीन को सीधे सीधे हटा लें, और फिर उस अपना जो रेट्रोवायरस है जिसमें थेरेपेटिक जीन हमने डाली है उसको हम सेल कल्चर करें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सिंगल रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। सिंगल रिकॉम्बिनेशन मतलब अपना एक गैग, पॉल, एन जीन में से कोई एक पर्टिकुलर जीन हटा लिया जीनोम में, रेट्रोवायरल के जीनोम में, और उसके बाद जो आपका थेरेपेटिक जीन है उसको रिप्लेस कर दिया सिंगल जीन में, ठीक है ना। सिंगल जीन, गैग को हटा लिया जैसे, तो उसकी जगह कोई थेरेपेटिक जीन डाल दी। तो सिंगल रिकॉम्बिनेशन भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने रेट्रोवायरस वेक्टर में, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो भी आपके रेट्रोवायरस वेक्टर होते हैं वो शटल वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं एज अ प्रोवायरस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एज अ प्रोवायरस, ठीक है। और ये शटल वेक्टर की तरह यहाँ पे बिहेव करेंगे, ठीक। और ये शटल वेक्टर स्पेसिफिकली काम आते हैं कि इसमें मैमेलियन जीनोम में, जो आपके मैमल्स हैं उनके जीनोम में ये वेक्टर अपने जो आपको जीन ट्रांसफ़र करना है उसके लिए मैमेलियन जीनोम में ये बेटर काम करते हैं, ठीक है। और ये विरियॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए हम इन्हें जीन थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम थेरेपेटिक जीन इसमें डाल देंगे जब अपने शटल वेक्टर में, तो ये मैमेलियन जीनोम में ईजिली इंसर्ट हो जाएगा और ईजिली थेरेपेटिक जीन अपना जीन थेरेपी देता रहेगा। तो जो भी प्रोटीन की कमी है, जैसे कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो जेनेटिक डिफेक्ट में सपोज ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, तो हम ग्रोथ हार्मोन वाली जीन डाल देंगे गैग, पॉल, एन की जगह, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, जो गैग, पॉल, एन की जगह पे हमने ग्रोथ हार्मोन वाली जीन डाली है, वो अपने आप ही बार बार, जितनी बार भी आपके सेल जो हैं वो जो होस्ट सेल हैं वो आप मॉडिफाई होते रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो उतनी बारी वो ग्रोथ हार्मोन वाला प्रोटीन इजीली बनाते रहेगी हमारा ही होस्ट सेल, ठीक है ना, हमारी बॉडी का ही सेल। तो इस तरीके से ये जीन थेरेपी यहाँ पे बिहेव करेगी, ओके। चलो नेक्स्ट है, अब जो टिपिकल वायरस वेक्टर है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। टिपिकल वायरस वेक्टर में क्या क्या होगा, इसमें होगा सबसे पहले एक प्लाज्मिड होगा, ये ध्यान में रखें, ठीक है। शटल वेक्टर है क्योंकि आपका रेट्रोवायरस वेक्टर, तो ये प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड का क्या होगा, देखो PBR 322 का ओराए होगा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। और इसके अलावा कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होंगे, ठीक है। ये क्या हेल्प करेंगे, ये हमें चाहिए क्लोनिंग के लिए। हमें क्या करना है, ई कोलाई के में क्लोनिंग करनी है, ठीक है ना। ई कोलाई में हमने अपना वेक्टर, रेट्रोवायरस वेक्टर डाला, तो इस ई कोलाई में जब हम अपना रेट्रोवायरस वेक्टर डालेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उस ई कोलाई की क्लोनिंग करवाने के लिए हमें प्लाज्मिड वेक्टर भी चाहिए, ठीक है, प्लाज्मिड DNA भी चाहिए, और सेलेक्टेबल मार्कर्स भी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेट्रोवायरस का 5 प्राइम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स और 3 प्राइम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स भी चाहिए, ठीक है ना। बिना इसके रेट्रोवायरस फंक्शनिंग नहीं शो करेगा। तो ये क्यों चाहिए हमें, ये इसलिए चाहिए हमें ताकि ईजी ट्रांसक्रिप्शन हो सके, ठीक है ना। ईजी ट्रांसक्रिप्शन हो सके किसकी, प्रोवायरस DNA की। हमने लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस पढ़ी थी पिछले वाले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ लेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट, और किस लिए चाहिए हमें रेट्रोवायरस का 5 प्राइम और 3 प्राइम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, हमें चाहिए ताकि हम जनरेट कर सके 3 प्राइम एंड को, ठीक है ना, ताकि हमें फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट मिल सके, ठीक है। पूरा लेंथ, हमें पूरा जो वायरस का ट्रांसक्रिप्ट है, वायरस जीनोम का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इजीली हमें मिल सके। तीसरा हमें क्यों चाहिए,
तीसरा हमें इसलिए चाहिए ताकि इजी इंटीग्रेशन हो प्रोवायरल डीएनए की होस्ट जीनोम के साथ, इसलिए भी हमें 5 प्राइम 3 प्राइम एलटीआर सेगमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चाहिए। नेक्स्ट है और क्या चाहिए टिपिकल वेक्टर बनाने के लिए, तो इसके अलावा प्लाज्मिड के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेलेक्टेबल मार्कर के अलावा हमें क्या चाहिए, प्लाज्मिड के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और सेलेक्टेबल मार्कर के अलावा रेट्रोवायरस का 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम एलटीआर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स चाहिए। इसके अलावा एनकोडिंग सीक्वेंसेस भी चाहिए हमें। ठीक है ना, एनकोडिंग सीक्वेंसेस आपके आर, U5, U3, P, म्यू और PU, ये आपके एनकोडिंग सीक्वेंसेस भी हमें कुछ चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, ताकि इजी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सके। ठीक है ना, इजी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सके इसलिए चाहिए। और क्या चाहिए, और चाहिए साई सीक्वेंस भी चाहिए। साई सीक्वेंस क्यों चाहिए, साई सीक्वेंस इसलिए चाहिए ताकि जो विरियंस है, जो भी वायरल प्रोटीन है, उनकी इजी पैकेजिंग हो सके। ठीक है ना, पैकेजिंग के लिए साई सीक्वेंस भी चाहिए। और क्या चाहिए, एस सीक्वेंस चाहिए। एस सीक्वेंस इसलिए चाहिए ताकि जो आपका जो भी ट्रांसक्रिप्ट बना है उसका स्प्लाइसिंग हो सके इजीली। ठीक है ना, फॉर स्प्लाइसिंग टू प्रोड्यूस फंक्शनल mRNA। ठीक है, तो इसलिए हमें एस सीक्वेंस चाहिए स्प्लाइसिंग के लिए। इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा चाहिए हमें एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए। कम से कम एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट तो होनी ही चाहिए। ठीक है ना, एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किस लिए चाहिए, फॉर इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को हम वहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर जीन के सेगमेंट में हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर सकें और वेक्टर डिज़ाइन कर सकें, इसलिए हमें चाहिए यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ओके, चलो नेक्स्ट है क्या बेनिफिट्स हैं रेट्रोवायरस वेक्टर के। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, देखो इसके बेनिफिट्स हैं ये वाइड होस्ट रेंज शो करता है। बर्ड्स, मैमल्स और जैसे माइस, ह्यूमन, इन सब में रेट्रोवायरस वेक्टर हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं इस रेट्रोवायरस वेक्टर के थ्रू, वो किल नहीं होते, नॉट किल्ड। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स आर नॉट किल्ड बट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। ये प्रोड्यूस करते रहते हैं वायरस पार्टिकल लंबे समय तक। ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक ये वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये होस्ट के जीनोम के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें कोई जो आपके स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स हैं उनकी प्रेजेंस इसमें नज़र आती है। ठीक है ना, हमने देखा 5 प्राइम एलटीआर और 3 प्राइम एलटीआर सीक्वेंसेस में हम स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर सीक्वेंसेस भी उसमें इंडल्ज हैं। ठीक है, तो 5 प्राइम में स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर सीक्वेंसेस भी इसमें नज़र आते हैं। रेट्रोवायरस वेक्टर के पास अच्छे तगड़े प्रोमोटर्स भी होते हैं। ठीक है, जो प्रमोट करते हैं प्रोमोटर्स, वो सीक्वेंस होते हैं आपके रेट्रोवायरस के जीनोम में, जहाँ से आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी। ओके, चलो नेक्स्ट है रेगुलेशन। ये रेगुलेशन भी करते हैं किसका, प्रोमोटर एक्शन का। ठीक है, प्रोमोटर को कितना और कब काम करना है इसका रेगुलेशन भी ये करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो जैसे हम देखें म्यूरिन मेमोरी ट्यूमर वायरसेस में हम देखते हैं तो कितना ट्यूमर करना है मेमोरी ग्लैंड्स में म्यूरिन के माइसेस के, तो उसको रेगुलेट करने के लिए प्रोमोटर सीक्वेंसेस भी यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेट्रोवायरस वेक्टर्स। और ये आप लास्ट में एक डायग्राम है, इसे अच्छे से वॉच कर लेंगे। ओके।